हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, ये किसने कहा तुमसे के वफादार नहीं है। जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्रे वतन है कोई गद्दार नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए इसी हवाले से अच्छी शायरी सुनाने के लिए कौम के दर्द को अपनी शायरी में पिरोकर अवामुन नास तक जो पेश करने का बेहतरीन अंदाज में सलीका जानता है, मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ बड़े भाई शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। शहजादा कलीम प्रतापगढ़। अस्सलाम वालेकुम। आजमगढ़ के प्यारे लोगों, ढेर सारी मुबारकबाद शौकत भाई, लियाकत भाई, मेरा छोटा भाई असद आजमी और उनकी पूरी टीम को, जिन्हें हम मुसलसल टीवी डिबेट में सुनते आए। ये हम सबकी खुशनसीबी कि वो आज हमारे बीच बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरे मजमे की जोरदार तालियां इस पूरी कमेटी के लिए आनी चाहिए। चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूं, कोशिश करूंगा कि वो सब आपको सुनाऊं बगैर किसी तमहीद के। वारिस भाई, सिविल कोड और 3 तलाक की बातें की जाती है। मैं ये देख रहा था कि अभी जब मेरे दूसरे शोरा इकराम पढ़ रहे थे तो वो हमारे पीएम साहब का नाम बड़ी शिद्दत के साथ ले रहे थे। मैं इस डाइस का वाहिद ऐसा शायर हूं जो अपने पीएम साहब का नाम नहीं लेता। और वारिस भाई, इसलिए मैं पीएम साहब का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माहौल और आजमगढ़ जैसी मुकद्दस सरजमीन पर रात के इस वक्त उनका नाम लेकर मैं अपना वजू तोड़ूं। वाह वाह। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बस जहन में बात ये रहे कि 3 तलाक और सिविल कोड की बात की जाती है। मैं हाजिर करता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। बस एक वादा लेता हूँ कि यहाँ से मुशायरा बनाइएगा ताकि वारिस भाई को ये लगे कि आजमगढ़ के लोग उत्तर प्रदेश के लोग उनसे बेपनाह मोहब्बतें करते हैं। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा जी। अता कि सियासत की तवायफ रोज अब कपड़े बदलती है, सियासत की तवायफ रोज अब कपड़े बदलती है। तुरंगे लोगों का तो आज कल पहरा है दिल्ली में, तुरंगे का तो आज कल पहरा है दिल्ली में। वही अब औरतों के हक की हमसे बात करता है। आजमगढ़ वालों, अब अगले मिसरे पर मैं कसम देता हूं एक शख्स को, अगर बात सच्ची हो तो वारिस भाई ने टीवी डिबेट में हमारी आवाज को उठाई है। इस मिसरे पर आप अपनी आवाज को उठाकर बताइएगा कि वारिस भाई आप हमारे रहनुमा हैं, हमारे कायद आप हैं। अगला मिसरा इन सारी बातों की तायीद करेगा और आपकी तालियां इस बात की तर्जुमानी करेंगी। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि सियासत की तवायफ रोज अब कपड़े बदलती है, तुरंगे लोगों का तो आज कल पहरा है दिल्ली में। वही अब औरतों के हक की हमसे बात करता है, जो अपनी बीवी का हक मार कर बैठा है दिल्ली में। क्या अच्छा और सच्चा शेर पढ़ दिया भाई। ये है शहजादा कलीम। वाह, बात सच है तो एक बार शौकत भाई, लियाकत भाई और देखिए अगर मुझे इस वक्त लगाया गया है
तो मुझे खड़ा करने की कुछ न कुछ वजह होगी। आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। एक बार ये पूरा मजमा एक साथ हाथ उठाकर तालियां बजाए और बताए वारिस भाई को। हाजिर करता हूं, सुनिएगा। देखिए मैं बिल्कुल आज कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगा, आपकी तालियां मुझसे पढ़वा लेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो सब पढ़ दूंगा जो वारिस भाई टीवी डिबेट में बोलते हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं जाती तौर पर उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन वारिस भाई मेरी बदनसीबी कि आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। बुलंदी पे आदमी देर में पहुंचता है। बहुत अच्छा जी शहजादा हाजिर करता हूँ, सुनेगा कि सियासत की तवायफ रोज अब कपड़े बदलती है, तिरंगे लोगों का तो आज कल पहरा है दिल्ली में, वही अब औरतों के हक की हमसे करता है, जो अपनी बीवी का हक मार कर बैठा है दिल्ली में। चार मिसरे और पढ़ता हूं। वारिस भाई, एक जुमला उछाला गया कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, लेकिन आजमगढ़ के लोगों 15 लाख नहीं आए। क्या आया? मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं और आपकी जमानत पर पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वतन। शौकत भाई हाजिर सर बिल्कुल बिल्कुल हाजिर करते हो, सुनिए कि वतन को ना ज़ियादा ना ही थोड़ा देंगे साहब। क्या बात है। वतन को ना ज़ियादा ना ही थोड़ा देंगे साहब, निवाला छीन कर सबको कटोरा देंगे साहब, निवाला छीन कर सबको कटोरा देंगे साहब। बहुत खुश थे सभी खाते में 15 लाख आएंगे, मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा देंगे साहब। पकौड़े का जवाब नहीं भाई। वाह वाह, बहुत अच्छे। एक बार आपकी तालियां आनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां आप इस कमेटी के लिए बजा दीजिए। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वतन को ना ज़ियादा ना ही थोड़ा देंगे साहब, निवाला छीन कर हमको कटोरा देंगे साहब। बहुत खुश थे सभी खाते में 15 लाख आएंगे, मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा देंगे साहब। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। वारिस भाई, पूरे देश में मंदिर और मस्जिद की बातें की जाती है, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो हमारे हक की आवाज उठाती है, लेकिन कुछ ऐसे सरफिरे लोग हैं जिनको ये नहीं पसंद है कि हमारी आवाज कोई बड़ी मजबूती के साथ उठाए। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा कि जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से। वारिस भाई, कि जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से, जला कर बस्तियां
वो चाहते मसनद में बैठे हैं, जला कर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं। मुझे अफसोस किस्मत में जिनके जेल होनी थी, पहन कर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे। बहुत अच्छे भाई, शहजादा कलीम जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पहन कर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी जो कुछ भी सुनाया, जो कुछ भी पढ़ा, वो पढ़ने के मैं एक चार मिसरे में पढ़ना चाहता हूँ। इन 4 मिसरों के लिए मैंने अभी तक जो सुनाया वो सुनाया। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। शौकत भाई, लियाकत भाई, अकरम भाई, हमसे वक्त वक्त पर हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है और हमें यह ताना दिया जाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, वो नहीं करोगे तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। मेरे बड़े माजी देवबंदी साहब, अल्ताफ जिया भाई और जितने भी मेरे बड़े यहाँ पर हाजिर हैं, तकवीम आजमी भुट्टो भाई बैठे हुए, मेरे शहनवाज भाई बैठे हुए, सद्दाम भाई बैठे हुए हैं जो छात्र नेता है, आसिफ आर्यन साहब बैठे हुए हैं। सबकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आजमगढ़ और बाहुल के लोगों, मेरे अभी तक के कतार पर आपने जैसे भी सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा सुना। लेकिन इन 4 मिसरों पर मैं आपकी तारीफ चाहता हूँ। अगर बात सच्ची हो तो मुझे आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। 4 मिसरे दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते, जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम मिट्टी से हम तो नमाज़ें पढ़ते हैं। अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, सुनेगा। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटेगी सरकार की, नींद किस रोज टूटेगी सरकार की। अभी
बुलंदशहर में एक इज्तिमा होता है, लेकिन वहां भी नफरतें फैलाने की कोशिशें की जाती हैं। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, के धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की उस राय के नाम पर, आस्थाओं की उस राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम। बहुत अच्छे भाई, वाह। के धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, वक्त मुख्तसर है, फेरिस्त तवील है, वारिस भाई बैठे हुए हैं। मैं बगैर किसी तमहीद के सीधे सीधे एक नज्म मैं उठाता हूँ, हालांकि मेरे कुछ बड़ों का हुक्म है कि मैं अबाबील वाली भी नज्म सुनाऊं। अगर वक्त रहा तो इंशाल्लाह मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी नज्म 2-3 मिनट की मैं खुसूसी तौर पे वारिस भाई को सुनाना चाहता हूँ। वारिस भाई, अभी पिछले दिनों देश के एक नेशनल चैनल पर मुझे बुलाया गया और वहां मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको इनके फेवर में पढ़ना है, उनके खिलाफ पढ़ना है, ढेर सारी बातें की। वहां शूटिंग ऑन हुई, मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने जो पढ़ा वो मैं आपके सामने हाजिर करना चाहता हूं। अगर मैंने सच बोला हो तो मैं आप सबकी दुआएं मांगता हूं। मुझसे ये कहा गया कि आपको इनके फेवर में पढ़ना है, उनके मुखालिफ में पढ़ना है, लेकिन मैंने वहां एक बात कही। हमने कहा कि जो असल मुद्दा है हमें उससे भटकाया जा रहा है। दिल्ली में उस कुर्सी के करीब, उस कुर्सी के नीचे 3 बच्चे भूख से तड़प कर मर जाते हैं। जब बड़ी बड़ी बातें की जाती है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है और बुलेट ट्रेन और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ऐसे दौर में 3 बच्चे दिल्ली के करीब भूख से तड़प कर मर जाए, शायद इससे बड़ी बदनसीबी इस देश की कुछ नहीं हो सकती। मैंने वो नज़्म सुनाई, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। सुनिए कि मुल्क के रहे बरो नींद से जाग कर, मुल्क के रहे बरो नींद से जाग कर, अपने दामन के धब्बों को बेदाग कर, मुल्क के रहे बरो नींद से जाग कर, अपने दामन के धब्बों को बेदाग कर, फिर कोई भूख से दम न तोड़े कहीं, जिंदगी से कोई मुंह न मोड़े कहीं, पहले उनके निवालों की बातें करो। आजमगढ़ वालों, अब अगले मिसर पर बताना कि पहले उनके निवालों की बातें करो, तिरगी में उजालों की बातें करो, तिरगी में उजालों की बातें करो। बंद हाजिर करता हूँ, सुनिएगा वारिस भाई के एक तरफ अर्श पर ये वतन है खड़ा, एक तरफ फर्श पर भूखी जनता पड़ी, एक तरफ ऐसी बंगलों में है रहनुमा, एक तरफ बेबसी और लाचारगी, एक तरफ ऐसी बंगलों में है रहनुमा, एक तरफ बेबसी और लाचारगी, जितने पैसे विदेशों के लॉकर में हैं। आजमगढ़ वालों, अब आपकी दुआएं मांगता हूं कि जितने पैसे विदेशों के लॉकर में हैं, उतने में मिलती मजबूर को रोटियां, उतने में मिलती मजबूर
रुको रोटियां। एक बहुत बड़ी सच्चाई में पढ़ने जा रहा हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। वारिस भाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इन मिसलों पर आपकी मैं खुसूसी दुआएं चाहता हूँ। नहीं भाई, शौकत साहब का हुक्म हुआ है, इनके हुक्म की तामील न करूं तो मेरे लिए खुदकुशी करने के बराबर है। जी माशाल्लाह। चलिए, हालांकि इससे थोड़ा सा तसलसल टूटता है, एक बार मुझे तालियां बजाकर इजाजत दीजिए, मैं हाजिर करता हूँ। सुनिए कि एक तरफ अर्श पर ये वतन है खड़ा, एक तरफ फर्श पर भूखी जनता पड़ी, एक तरफ ऐसी बंगलों में है रहनुमा, एक तरफ बेबसी और लाचारगी। जितने पैसे विदेशों के लॉकर में हैं, उतने में मिलती मजबूर को रोटियां, उतने में मिलती मजबूर को रोटियां। आजमगढ़ वालों, अब आपकी दुआएं मांगता हूँ कि जितने के सूट पीएम पहनते मेरे, शौकत भाई आप सबकी दुआएं मांगता हूँ कि जितने के सूट पीएम पहनते मेरे, उतने में ब्याही जाते कहीं पे, उतने में ब्याही जाते कई बेटियां, बेच डाले कफन तक शहीदों के जो, बेच डाले कफन तक शहीदों के जो, बेच डाले कफन तक शहीदों के जो। पहले तुम दलालों की बातें करो, तिरगी में उजालों की बातें करो। बहुत अच्छे मौजूद सामईन, अभी आपके दरमियान शहजादा कलीम प्रतापगढ़ मौजूद थे।